कुरीतियां हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। अभी रागी जी ने कहा कि कुरान पर बोल के बताइए। मैं इतनी दूर तो जा ही नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप सिर्फ हक और हुकूक पर मुसलमानों के बोल के बता दीजिए। महिलाओं को मस्जिद पहुंचाने तक की बात कह दीजिए। है सिद्धारमैया में इतनी हिम्मत कि बोल दें कि वहां कर्नाटक की सारी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने जाएंगी 5 वक्त। मैं खड़ा हूं उनके हक के लिए। बोलिए पंकज जी, बोलेंगे? हक और हुकूक की बात करते हैं, तो ये भी वर्ण नहीं व्यवस्था पता पर बात करते हैं, मर्द और औरत के बीच में ये जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। संगीत रागी जी सनातन के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं। अरे संगीत रागी पर आप बाद में जाइएगा। पहले मुझे, मैं कह रही हूँ, मैं पंकज जी, लेकिन कांग्रेसी गिरोहों को मैं जानता हूँ कि इस कांग्रेसियों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जानता हूँ। पंडित नेहरू से लेकर के इस गांधी परिवार तक इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जरूर जानता हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? पंकज जी, कितने उपनिषद हैं? मैंने जैसे उपनिषद है जिसका नाम तुम्हें पता भी नहीं होगा। 108 उपनिषद है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कल्पना थे ना, तुम्हारे कल्पना से जाकर के बोलते थे कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर के बोलते हैं, नहीं तो हम जीत नहीं सकते। ये चरित्र है कांग्रेसियों का, ये चरित्र है कांग्रेसियों का। सर सुनिए, महाभारत के आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मैं फिर कह रही हूँ, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, मैं कह रही हूँ, मैं आवाज नहीं जाने दूंगी। संगीत जी प्लीज, आप देख रहे हैं लगातार आप बोले चले जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, पंकज जी अभी नहीं पंकज जी, मैंने जैसे ही कहा कि आपको एक ही जगह की कुरीतियां दिखती हैं और वो कुरीतियां वक्त वक्त पर बंद हो गई, खत्म हो गई। सती प्रथा आज की तारीख में नहीं होती है। विडोज को लेकर बार बार ये कहा जाता था बहु विवाह नहीं होता है। विधवाओं को लेकर जिस तरीके के हालात थे वो सब के सब खत्म हुए। घूंघट मुझे याद है वहां घुटनों तक हुआ करता था, अब सरक कर यहां आ गया है, वो भी अब रहा नहीं है। लेकिन जो कुरीतियां दूसरे धर्मों में है उस पर आप बात नहीं करते। क्यों 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 उस पर बात करने से आप लोग कतराते हैं? मैं तो कह रही हूं, सिद्धारमैया जी को मैं चैलेंज करती हूं कि वो क्या मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद जाने के हक और हुकूक पर बात करेंगे? हिम्मत है उनमें? कह पाएंगे ये बात? हिंदू धर्म में बहुत से सुधार हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि आज भी हमारे देश में 3-3.5 हजार जातियां हैं? पंकज जी, 26 हजार उपजातियां हैं। मैं कह रही हूं उस पर मेहनत करते रहिए। क्या आप दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर बात करेंगे कभी कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है पंकज जी आपने और कांग्रेस ने। दूसरे धर्म की कुरीतियों पर बात दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को करना चाहिए। अच्छा, किसी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो हिंदू धर्म के लोग अगर मुस्लिम धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो क्या आप इसे पसंद करेंगी? नहीं, तो फिर आप लोग कौन होते हैं शाहबानो वाले केस में? मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो क्या हिंदू धर्म के ठेकेदार शाहबानो को जो जस्टिस मिल रहा था उसको बदल देने वाले? आप लोग कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले? किसने कहा था आपको इंटरफेयर करने के लिए उस दूसरे धर्म में पंकज जी? सरकार के नाते अगर किसी सरकार को किसी समुदाय के में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा तो वो जरूर उठाएगी, उठाना चाहिए भी। जब हटाया वो कदम सही था कि मोदी ने गलत किया। कौन कह रहा था? किसी ने नहीं कहा। अरे किसी ने नहीं कहा सर। पंकज जी, 3 तलाक को खत्म करना गलत था, ये किसी ने नहीं कहा। आप लोगों ने यू वर टाइट लिप। मेरे ख्याल से रोहन जी ट्रिपल तलाक के टाइम पर आप कांग्रेस में थे कि बीजेपी में आ चुके थे? नहीं, मैं उस टाइम पे कांग्रेस में था। हाँ, तो मुझे ये बताइए आप लोगों ने कितना पुरजोर तरीके से वेलकम किया था? ताली बजाकर। पार्टी का क्लियर कट लाइन था, क्या लाइन और लेंथ क्लियर कट लाइन था कि ट्रिपल तलाक पे डिबेट पे नहीं जाना है। हमने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था बैठक में, बट क्लियर कट लाइन थी क्योंकि तुष्टिकरण प्रायोरिटी थी। ये मैं आपके डंके की चोट पे कहूंगा। और कब कितनी देर से रूबिका जी आप बात कर रही हैं? कभी 3 पैनलिस्ट ने धर्म की बात की, जाति की बात की। क्या हमने किसी को लाइसेंस दे रखा है सनातन का एनालिसिस करने का?
आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चल, सिद्धारमैया को अपनी दुकान बचानी है, बार बार सनातन का अपमान ये बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। वो अपनी दुकान बचाना चाह रहे, वो खुश करना चाह रहे, या तुष्टीकरण के चलते आपको किसी ने लाइसेंस दे दिया, आप सनातन का अपमान करते जाए। आप बोलिए जिहाद पे बोल के दिखाइए, आप ट्रिपल तलाक पे बोल के दिखाइए, आप फतवा पे बोल के दिखाइए, आप शरिया पे बोल के दिखाइए। अगर आपका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन तो सब धर्म की बात करिए, आपका उद्देश्य है सिर्फ तुष्टीकरण, धर्मांतरण जो हुआ है। मैं रूबिका जी आपको झारखंड का एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मेरे 3 और मेहमान मैं आपको झारखंड का एग्जांपल दूंगा। वहां पे सनातल में रूबिका जी जिस प्रकार से बांग्लादेशी गुटबेदियों ने वहां पे हमारी आदिवासी बहनों की शादी करके उनकी जमीन हड़पने का काम किया है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हम सबको उसके खिलाफ खड़ा रहना है। आप घर में बांट के हर बार सनातन का एनालिसिस का लाइसेंस आपको किसने दिया वो बताइए। और यहाँ पे जो प्रदीप जी बैठे हैं उनकी तो मानसिकता ही इम्पोर्टेड है, आयाती मानसिकता वाले लोग आज कांग्रेस के साथ बैठ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस का बट्टा बैठ गया। उनको तो अंग्रेज अच्छे ही लगेंगे। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है कि आप सनातन के बारे में चर्चा करें। आप जिस धर्म में जाति में बिलीव करते हैं उसकी बात करें। क्यों सनातन को, हिंदू धर्म को जातियों में बांटना है? क्यों आप मुसलमान की जाति की बात नहीं कर रहे? जाति गणना की बात होती है। जब कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि जाति गणना के साथ में क्या आप मुसलमानों की जाति की बात करेंगे? नहीं, मुंह में दही जम गया। आपको बोला ट्रिपल तलाक के बारे में बोलेंगे? नहीं, हम मुंह में दही जम गया। दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। पूरे देश की जनता देख रही है। आपका जो उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, आपका उद्देश्य मात्र तुष्टीकरण की राजनीति है। सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसको सहयोग मत समझिए। ये सिद्धारमैया का प्रयोग है कि अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी वोट बैंक खुश होंगी और मेरी कुर्सी बच जाएगी, और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। कहते हुए संकोच नहीं करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब भी है। अतीक साहब, यहाँ पे पूरा मामला आ जाता है धर्मांतरण के मसले पर कोई बात नहीं करना चाहता है, ये कह देना चाहता है कि भाई धर्म परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने वाला दुखी है अपने धर्म से, इसीलिए यहाँ पर आ जा रहा है। रूबिका जी, मैं समझ रहा हूँ कि सिद्धारमैया जी ने ये कहने की कोशिश की है कि जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर आपने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया। अच्छा होता कि हमारे पैनल के ऊपर कोई ऐसा होता, कोई हिंदू भाई होता और वो हमको बता देता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ फोर्स कन्वर्जन को बिला वजह डिबेट में इन्वॉल्व किया जा रहा है। फोर्स कन्वर्जन गलत है। जो मुसलमान हिंदू भाइयों को डरा के, धमका के, लालच दे के, या क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह से अगर लालच दे के लाया जाता है तो ये फोर्स कन्वर्जन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अलबत्ता बाय द विश ऑफ अ एडल्ट पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंडियन किसी भी धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, उसी तरह से जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर रोहन गुप्ता जी को कभी ले लेती है, कभी निकाल देती है। रोहन गुप्ता जी अपना धर्म परिवर्तन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, तो ये तो एक इंडिविजुअल हक की बात है ना। अब यहाँ पर अगर जाति प्रथा की बात हो रही है तो जैसे आप जनरलाइज स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं ना? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो खामियों के कारण हुआ है? तो आप मत करिए ना जनरलाइज स्टेटमेंट। Who has allowed you to give generalized statement कि धर्म परिवर्तन का कारण हिंदू धर्म की खामी है? क्या फोर्स नहीं हुआ? जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, आजादी के समय में 23% लोग नॉन मुस्लिम थे, वहाँ पे 2% लोग हैं। अतीकुर रहमान साहब, आप प्लीज, मेरे पास आखिरी कुछ 2 मिनट बचे हैं और मैं हनुमानगढ़ी के जो महंत राजू दास हमारे साथ है उनको थोड़ा वक्त देना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान भाई, बहुत सच्चाई से मुझे बताना, हिंदुस्तान में क्या अजलाफ और अशराफ नहीं है? क्या आप और मैं ये बात नहीं जानते हैं कि शिया के कब्रगाह में सुन्नी की जो है मैयत